नमस्कार मित्रों, आगामी 18 मई 2025 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं और राहु जो है वो मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु जो है वो कन्या राशि से निकलकर और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर इन दोनों का जो राशि परिवर्तन की अवधि रहेगी वो 18 महीने तक रहेगी, 25 नवंबर 2026 तक। मित्रों, आज इस वीडियो में सिंह राशि पर राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, सिंह राशि के लिए अगर देखा जाए तो राहु आपके यहाँ अष्टम भाव में 18 मई तक गोचर कर रहे थे। अब यहाँ से वो निकलेंगे और यहाँ पर सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनर का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए यह जो राहु का गोचर रहेगा ये तमाम तरह की चुनौतियों को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि सिंह राशि के जातकों को पता होगा कि आपके लिए यहाँ शनि जो है वो 29 मार्च को ही आ गए थे और आपके ऊपर शनि की अष्टम की ढैया शुरू हो चुकी, जो 3 जून 2027 तक चलेगी। ऐसे में राहु का सप्तम भाव में आ जाना और यहां से जो इनकी दृष्टि रहेगी राहु की, यहां पर लाभ भाव पर पांचवी दृष्टि आपकी ही राशि पर लग्न पर रहेगी, सप्तम दृष्टि वहां केतु भी रहेंगे और तुला राशि पर नौवीं दृष्टि रहने वाली। मित्रों, यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको, 14 मई को बृहस्पति आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे और 18 मई को जब राहु का प्रवेश यहाँ पर होगा तो बृहस्पति की यहाँ नौवीं दृष्टि रहेगी और राहु की वापस यहाँ पर बृहस्पति पर पंचम दृष्टि रहेगी। तो राहु और बृहस्पति 18 मई के बाद से एक दूसरे को देखेंगे भी पूरा 18 अक्टूबर 2025 तक, क्योंकि 18 अक्टूबर को बृहस्पति आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में। मित्रों, सप्तम भाव में राहु बैठेंगे और यहाँ आपके अष्टम में शनि भी चल रहे हैं, तो ढैया आपके ऊपर लगातार चलती रहेगी। ऐसे में सप्तम भाव में राहु का बैठने के आपके वैवाहिक जीवन में चुनौतियों को पैदा करने वाला रहेगा। खास तौर पे यहाँ पर जो केतु की दृष्टि पड़ रही है ये भी आपके लिए समस्यादायी हो सकती है। और इसमें एक और जानकारी आपको ऐड कर देते हैं कि आगामी 7 जून को मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे 12वें से निकलकर। अभी 12वें भाव में आपके मंगल भी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो राहु का यह गोचर आपके लिए और भी ज्यादा समस्याओं को बढ़ाने वाला है, क्योंकि यहाँ मंगल वैसे भी मांगलिक दोष बनाए हुए हैं और आपके 7 जून से लग्न में मंगल केतु का अंगारक दोष बनेगा, जिससे मंगल की सीधी दृष्टि भी बनेगी, दृष्टि संबंध राहु और मंगल का, वो और भी ज्यादा आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय हो जाएगा। तो 7 जून से 28 जुलाई तक आपको विशेष सतर्क रहना रहेगा। मित्रों, यहाँ सप्तम भाव में राहु आपके वैवाहिक जीवन में समस्या देंगे, साथ ही पति पत्नी के बीच में कई प्रकार के मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे एक दूसरे के चरित्र पर शक करना या कभी कभी कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं जो बड़े विवाद का रूप लेती हैं। इसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, खास तौर पे 7 जून से और 28 जुलाई के बीच में, जब मंगल और राहु का दृष्टि संबंध बनेगा और मंगल केतु का अंगारक दोष आपके लग्न में बना रहेगा। मित्रों, यहाँ पर बिजनेस में आपको जरूर कुछ लाभ दे सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है वो लाभ स्थान पर है। अगर पति पत्नी किसी बिजनेस में एज अ पार्टनर काम करते हैं तो उनको जरूर ये फायदा दे सकता है। लाभ भाव पर दृष्टि आपको विदेशों से लाभ करा सकती है। विदेश में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई ब्रांच वगैरह खोलना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हैं तो ये राहु आपको विशेष लाभ देगा। साथ ही राहु की जो यहाँ लग्न पर दृष्टि पड़ रही है ये आपके लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ केतु विराजमान है, केतु मंगलवत फल देते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं, चूंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य जो होते हैं वो क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, साथ ही उनका जो स्वभाव देखा जाता है वो उग्र है, अग्नि तत्व है। तो राहु चूंकि एक हवा होते हैं, वायु के तरीके होते हैं, तो ये यहाँ पर लग्न पर दृष्टि डालकर आपके गुस्से को, आपके चिड़चिड़ेपन को, आपके क्रोध को और कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में निर्णय लेने की क्षमता जो होती है, जो बाद में व्यक्ति को कई बार पश्चाताप का कारण बनती है, ऐसी स्थिति से राहु आपको कहीं ना कहीं दो चार कराने वाले रहेंगे। तो ये आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही आपको भ्रम की भी स्थिति रहेगी। कोई भी बड़ा निर्णय, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे कोई फैमिली इशू हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी आदि से रिलेटेड कोई मैटर हो या किसी बड़े सामान वगैरह की, भौतिक सुख साधन से जुड़ी हुई वस्तुओं की आपको खरीद फरोख्त हो, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय आपको बाद में पश्चाताप होगा, आपका पैसा वगैरह भी फंस सकता है और धोखे जैसी संभावना भी बन सकती है। राहु की जो अंतिम दृष्टि रहेगी वो आपके तीसरे भाव पर रहने वाली है, तुला राशि पर, जो शुक्र की राशि है। शुक्र और राहु जो है आपस में मित्र भी होते हैं।
तो ये जो तीसरे भाव पर दृष्टि है, यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ को ये बढ़ाने वाली जरूर रहेगी। कभी कभी आप दुस्साहस भी कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। अपने जो आपका विल पावर है और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको सही दिशा में ही लगाइएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये आपको यात्राओं से लाभ भी कराएगा राहु। और छोटे भाई बहनों से संबंधों को जितना बेहतर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो छोटे भाई बहनों से कुछ मनमुटाव कराने की भी स्थिति में आ सकता है। साथ ही मित्रों का सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको कुसंगति से बचना है। और बहुत ही ज्यादा इस पूरे राहु केतु के गोचर के दौरान बहुत ही लिमिटेड दोस्ती यारी में आप रहिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दोस्ती यारी आपको किसी विवाद में फंसा सकती है, या उन दोस्तों के द्वारा आप किसी बेफिजूल की चक्कर में फंसने से आपका मानहानि उस समय व्यर्थ हो सकता है, पैसा भी आपका बर्बाद हो सकता है। तो मित्रों, राहु की स्थिति अगर देखें तो सप्तम भाव में मिली जुली आपको मिलेगी, क्योंकि ढैया भी आपको चल रही, तो ये चुनौतियां आपके लिए लगातार बढ़ती चली जाएंगी। और मंगल द्वादश में है, 7 जून से 28 जुलाई तक लग्न में रहेंगे। फिर यहाँ से आपके 28 जुलाई को यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में आके सीधा शनि से संबंध बनेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए लगातार चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। अब आपको अभी से बहुत सतर्क हो जाना है। मित्रों, केतु के बारे में भी संक्षेप में बात कर लेते हैं। केतु लग्न में बैठे हैं, पंचम भाव पर इनकी पंचम दृष्टि, सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि, नवम भाव पर नौवीं दृष्टि रहेगी। और यहां से लग्न में जो केतु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं गुस्सैल बनाएंगे, जल्दीबाजी में आपसे डिसीजन करवाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में एक उग्रता ला देंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने ही गलत आचरण की वजह से अकेलापन भी महसूस करेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा या क्रोधी हो जाता है, उग्र स्वभाव का हो जाता है, तो लोग उससे कटने लगते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। पंचम भाव पर दृष्टि, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो संतान उत्पत्ति में समस्या आएगी, उसमें बृहस्पति आपको काफी फायदा देंगे 14 मई से 18 अक्टूबर तक, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ पंचम भाव पर दृष्टि रहने वाली है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है। तो संतान उत्पत्ति में कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे, संतान के साथ कुछ मतभेद भी पैदा कर सकते हैं, और वैवाहिक माफ कीजिएगा, लव रिलेशनशिप में भी ये समस्या केतु देने का काम करेंगे, जैसे ब्रेकअप वगैरह की संभावना बनाने का काम करेंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं, शनि अष्टम भाव में है, और मंगल भी यहाँ द्वादश में बैठे हुए हैं, फिर लग्न में आएंगे। तो वैवाहिक जीवन आपका बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी मोटी बातें इतना बड़ा विवाद का रूप ले सकती हैं कि मामला तलाक तक भी पहुंच सकता है। साथ ही जिनका तलाक का मामला चल रहा है, उस तलाक के केस की वजह से आपको बहुत ज्यादा मानसिक संताप से गुजरना पड़ सकता है। साथ ही जिनका तलाक वगैरह हो जाएगा, उनको बाद में जो एलिमनी वगैरह देनी पड़ती है, उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और बजट दोनों बिगड़ जाएगा उनका। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ने वाला है। इसके बाद जो नवम भाव पर दृष्टि, ये आपको कहीं ना कहीं यात्राओं को कराती रहेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे किसी काम के पर्पज से, तो उसके लिए केतु का ये जो दृष्टि भाग्य स्थान पे ठीक है। धार्मिक यात्राएं वगैरह आप अगर करते रहते हैं इस गोचर के दौरान, धर्म कर्म में जितना आप लगे रहेंगे, उतना आपको शनि की ढैया और राहु केतु के इस अशुभ प्रभाव से आपको राहत मिलती रहेगी। तो मित्रों, अगर सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल देखें तो ये गोचर चुनौतियों को बढ़ाने वाला रहेगा। बहुत ज्यादा आपके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में ये समस्याओं को जन्म देने वाला है। तो आप अभी से सतर्क हो जाइए, अपने आचरण को दुरुस्त रखिए। अपने लाइफ पार्टनर के साथ जितना आप जो है अच्छा संबंध बनाकर चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उग्रता, क्रोध, इन सब चीजों से जितना दूरी आप बना के रखेंगे, मेडिटेशन, ध्यान, योग, प्राणायाम, ये आपको कहीं ना कहीं जो आपकी मेंटल एंजाइटी है उससे कहीं ना कहीं दूर करने का काम करेगा, तो बेटर रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको शनि की ढैया चल रही है, आपको लगातार हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहनी चाहिए, क्योंकि अभी मंगल भी आपकी नीच राशि में है 7 जून से, और 28 जुलाई तक लग्न में आकर अंगारक दोष में भी रहेंगे, राहु से संबंध बनेगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना आप लगातार करते रहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हर शनिवार को संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं, लग्न में ही केतु बैठ जाएंगे, यहाँ पर आपको सूर्य की भी पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल अर्पित कीजिए। स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत। और ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका आप 11 बार सूर्य गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला राहु केतु का राशि परिवर्तन
उसकी जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।